मोबाइल का कुछ नहीं। ये क्या नाम है तुम्हारा? करण। किस क्लास में हो? स्कूल जाते हो? अभी नहीं जाते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? नहीं पता। बाल अच्छे कटवाए तुम तो। कहाँ दिखते हैं? दिखाई है ये देख रहे हैं। फोटो। हाँ, ये है सीढ़ी, है ना? ये है सीढ़ी। हाँ। सामने वाला क्या है? गेट। ये क्या है? ये घर। ये है किचन, रसोई। क्या है? रसोई। ये क्या है? ये है गलियारा। ये क्या है बताओ? ये खिड़की। ये है दरवाजा। हाँ। है ना? चल। दरवाजा। और ये क्या है? हाँ। ये क्या है? दरवाजा। ये है कमरा। हाँ। ये है कमरा है। ठीक है। हाँ। और क्या क्या तुम्हें मालूम है? इसके अंदर क्या बनाया है इन्होंने? ये है बाथरूम। ठीक है। हाँ। चलो चलते हैं ऊपर। अभी उधर पास उधर भी है। फिर ये है तो The height of the roof is provided 11 feet. और बताएं, ये है सीढ़ी में और ऊपर है छत। और बड़ी अभी मिस्त्री लोग 11 बजे आते हैं, लेट कर देते हैं। ठीक है। क्या देख रहे हो दोस्त? What are you watching? जो घर बनाने में इन सब उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये है कन्नी। देसी भाषा में इसे हम लोग कन्नी कहते हैं। इसे साहुल कहते हैं। साहुल का इस्तेमाल वॉल की वर्टिकल है या नहीं है यह चेक करने के लिए किया जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि आप खुद से अपने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं वॉल की वर्टिकल, तो इसे आप लगाना देख सकते हैं कि किस प्रकार इसे लगाया जाता है।
कई प्रकार के साहुल आते हैं, जैसे कि ये कुछ अलग अलग शेप साइज के रहते हैं। बाकी फंक्शन सभी का सेम है लगभग। जैसे ही साहुल को लगाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से फ्री रहना चाहिए, सरफेस से टच होकर के उसे फ्रीली मूव करना चाहिए। इसे तो आप पहचानते होंगे, इसे हथौड़ी कहते हैं। हथौड़ी का भी इस्तेमाल काफ़ी होता है घर के कंस्ट्रक्शन में, ईंट तोड़ने के लिए, कुछ भी खीली वगैरह निकालने के लिए। ये भी एक प्रकार का साहुल है। ये है छोटी सी, इसका इस्तेमाल लेवल करने के लिए करते हैं, लेवल में रखने के लिए, जब हम प्लास्टर कुछ थोड़ा बहुत। इसे भी, इसका भी इस्तेमाल प्लास्टर में ही किया जाता है। ये थी पूरी टूल किट हमारे मिस्त्री की। इसे कुदारी कहते हैं हमारे यहाँ। कहाँ छोड़ेंगे इसको, छोड़वा के उधर से करें निकाल दे सारा, इधर घुमा के इसमें डाल दे बिल्कुल। दो मसाला दो तो बन गया। चौकट को थोड़ा देखा था, सही है दबा। लड्डू साहू लेते आना, इसमें पहले बोरा दिखा साइड खराब होगा ना, उतर गया मत भाई। हाँ बालू को साइड पे डंप कराने के बाद जब प्लास्टर वर्क किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से उसमें बड़े कंकर पत्थर को जाली से छान करके रखते हैं, जिससे जो कंक्रीट तैयार होता है वो अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है, बॉन्डिंग अच्छी बनती है। इस प्रकार की फ्रेश सैंड मिलती है हमें, और सैंड ऐसी लेनी चाहिए जिसमें मिट्टी की मात्रा कम हो। नदियों से मिट्टी खोद करके ट्रक से डंप किया जाता है साइड पर। कई बार बालू के साथ साथ मिट्टी भी लेके चले जाते हैं, तो हमें उस प्रकार की बालू को इस्तेमाल करने से बचना है। और देख सकते हैं आप कैसे बड़े बड़े पत्थर जाली से छटने के बाद हट गए हैं। यदि इस प्रकार के पत्थर कंक्रीट में आ जाते हैं तो उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ गिर जाती है और सही क्वालिटी का कंक्रीट नहीं मिल पाता है। ईंटों के बारे में मैंने अपने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि ईंट किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, इसके पार्ट्स कंपोनेंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं। ये पार्ट हेडर कहलाता है यदि हम ईंट में देखें, और इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, और इसे फ्रॉग बोला जाता है। फ्रॉग होना ज़रूरी है, फ्रॉग की सफिशिएंट डेप्थ, इससे होती बॉन्डिंग अच्छी बनती है दो ईंटों के बीच में। और इसका अरेंजमेंट चेंज करके हम कई प्रकार से वॉल बना सकते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, कई प्रकार के बॉन्ड मैंने डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। अगर गिट्टी एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में फ्लैकी ना हो, कई बार हमें नुकीले पत्थर दे दिए जाते हैं जो कि जिससे वर्कबिलिटी घट जाती है कंक्रीट की। कंक्रीट में जब इन्हें डाला जाता है तो सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो हमें ऐसी ये जो जिस प्रकार दिखाई दे रहे हैं पत्थर, हमें इस प्रकार के पत्थर बिल्कुल नहीं लेने हैं। हमें जिसमें फ्लैकी ना रहे, यानी कोन्स जिसमें ना दिखें, एक एंगुलर शेप का होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो रहता है सभी में मिक्सचर, लेकिन
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम रहे। ये डस्ट गिरी हुई है यहाँ पे साइड पे। ईंटों की जोड़ाई में हमें थिकनेस 8 से 10 mm के बीच ही रखना है। इससे कम या ज़्यादा रखने पर बॉन्डिंग सही तरीके से नहीं होती। इस प्रकार कुछ 8 से 10 mm की ही मोटाई मसाले की रखी जाती है 2 ईंटों के बीच में, आप देख सकते हैं। और एक बराबर होना चाहिए पूरी दीवार पर, कहीं कम ज़्यादा ना हो। ये ध्यान रखना है जब कभी भी आप किसी सुपरविज़न में जाएं या कभी अपना घर बनवाएं तो ये ज़रूरी है। इसका प्लिंथ एरिया 4 फीट पे दिया गया था, डीपीसी डली हुई है और एक बड़ा सा गेट सामने कॉलम पर फिक्स किया गया है। जब कॉलम की कास्टिंग होती है तभी आप गेट को लगवा लें, जिससे तोड़ फोड़ किए बिना वो फिक्स हो जाएगा। उसमें इंसल प्लेट लगी होती है जो कि कास्टिंग के समय ही डाल दी जाती है कॉलम पे, उसी में गेट आपका फिक्स हो जाता है।